डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहस एक पक्षीय सुनी गई ब्राह्म। वादी पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया ब्राह्म। विवादक क्रमानुसार न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है ब्राह्म। पैरा। विवादक संख्या 1 व 2। विवादक संख्या 1 आया वादी को वादपत्र की मद संख्या 5 में वर्णित ग्राम लोहा की रोही में खेत खसरा नंबर 152 की व संलग्न नक्शा में बरंगहरा से दर्शित ए बी पगडंडी रास्ता भूमि में से आने जाने हेतु 30 वर्षों से अधिक समय से निरंतर गांवई रिवाज के अनुसार आवागमन का मार्गाधिकार प्राप्त है। व विवादक संख्या 2 आया वादी को अपने भूमि से गोचर भूमि जाने के लिए उक्त वर्णित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है को साबित करने का भार वादी पर है ब्राह्म। वादी की ओर से इस संबंध में कुल 14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं ब्राह्म। वादी को इन विवादकों के माध्यम से यह साबित करना था कि वादी की मद संख्या 5 में वर्णित ग्राम लोहा की रोही में खेत खसरा नंबर 152 की व संलग्न नक्शा में बरंग हरे रंग दर्शाए पगडंडी व रास्ता भूमि में से जाने हेतु 30 वर्षों से अधिक समय के आवागमन के रूप में उसे उपभोग में लेता रहा है ब्राह्म तथा इस संबंध में उसे मार्गाधिकार प्राप्त हुआ हो कि उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हो ब्राह्म। वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रदर्श 1 स्वयं के खेत की जमाबंदी की नकल, प्रतिवादी के खेत की जमाबंदी की नकल, प्रदर्श 2 व 3 गोचर भूमि की जमाबंदी, प्रदर्श 4 राजस्व नक्शे की नकल, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2025 से 28, प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल की नकल, प्रदर्श 7 खतौनी संख्या 2023 की नकल, प्रदर्श 8 व 9 जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनके संबंध में पत्रावली पर जो प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है तथा जिन गवाहों के बयान करवाए गए हैं उनके अवलोकन से दस्तावेज प्रदर्श 1 से 9 के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होना जाहिर नहीं होता ब्राह्म। पैरा। जहाँ तक रास्ते के 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक आरोप उपयोग उपभोग का प्रश्न है तथा नजरी नक्शा 10 में वर्णित ए से बी स्थान पर पगडंडी रास्ता होने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है उसमें PW1 स्वयं वादी खेताराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में खसरा नंबर 153 व सार्वजनिक भूमि जिसमें पुराने समय से कच्चा जोहड़ बना हुआ होने, बरसाती पानी एकत्रित होने व इस गोचर भूमि में स्वयं तथा अन्य काश्तकार पशुओं को चराने, उन्हें पानी पिलाने का अधिकार होने का कथन किया है ब्राह्म। साथ ही वादी द्वारा अपने सहशपथ पत्र में वादपत्र में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए यह भी कथन किया गया है कि उस सार्वजनिक गोचर भूमि में आने जाने के लिए खेत खसरा 152 में संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार ए से बी भाग के रास्ते का वे सदा से उपयोग उपभोग करते रहे हैं ब्राह्म तथा बिना किसी रोक टोक के 30 वर्षों से अधिक समय
से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए उन्हें हो चुका है विराम। पैरा आवागमन का रास्ता गांवई रिवाज व मार्गाधिकार के रूप में उन्हें प्राप्त हो चुका है, लेकिन परिवादी रामलाल की ओर से उक्त रास्ते में बाधा व दखल कंटीली झाड़ियां आदि डालकर की जा रही है विराम। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में किए कथनों का किसी प्रकार से खंडन नहीं किया है तथा जिरह में यह कहना गलत बताया है कि वहाँ कोई पगडंडी नहीं है। पगडंडी के संबंध में मुख्य विवाद रामलाल व स्वयं का होना बताया है विराम। गवाह ने इस बात को भी अस्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर यह मुकदमा किया है तथा दूसरा रास्ता तलाई में जाने के लिए हो और जानबूझकर दूसरे रास्ते से न जाकर इस पगडंडी से जाना चाहते हो विराम। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए शपथ में पत्र में विपरीत किसी प्रकार का कथन नहीं किया है तथा इस संबंध में कोई प्रश्न गवाह से नहीं किया गया है कि उक्त रास्ता यह 30 वर्षों से अधिक समय से उपभोग न कर रहा हो विराम। ऐसे में उक्त गवाह के कथन अखंडनीय रहे हैं विराम। समाप्त।